अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कि प्रोबेबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को हम पर्सनलिस्टिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ये हमसे उसके लिए याद रखना है। अब हम पहले देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन्स बिलीफ रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, यानी कि इवेंट ए के अकर होने से जो एक पर्सन के बिलीफ होते हैं कि उसके क्या आउटकम आएंगे और जो उसकी मेजर ऑफ स्ट्रेंथ होती है उसको हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट कंक्लूजन हो सकती हैं ए की प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। ठीक है, अगर आप एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है, डिफरेंट वो कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी मेजर ऑफ स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोग हैं वो एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उन दोनों के माइंड में उसकी कंक्लूजन डिफरेंट हो सकती हैं। उनमें से एक ये सोच सकता है कि हेड आएगा और हो सकता है कि दूसरा ये सोचे कि टेल आएगा। ठीक है, सो उन दोनों की मेजर स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकते हैं, वो अपने माइंड के अंदर डिफरेंट कंक्लूजन को ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट पर्सन्स के सेम कंक्लूजन हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जा रहा है, उस प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग डिफरेंट पर्सन्स के जो कंक्लूजन हैं वो सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इनमें डिफरेंस याद रखना है कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट पर्सन्स की जो कंक्लूजन है वो डिफरेंट होती हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट पर्सन्स की कंक्लूजन सेम हो सकती हैं किसी एक प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। ठीक हो गया। ओके, अब हम देखने लगे हैं क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अगर हमारे पास एक इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे तो किस तरह करेंगे, m को डिवाइड करेंगे n से। m हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है, और n हमारे पास क्या है, टोटल आउटकम्स है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट ए है, इस इवेंट में टोटल यहाँ पे 8 आउटकम्स हैं हमारे पास। तो अगर हम इवेंट देखें तो यहाँ पे इवेंट यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमने वैल्यू डिसाइड करनी है उसमें कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो इसका मतलब कि अब फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल 7 ऐसे आउटकम्स हैं जो जिनमें हेड है। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वन है इसमें हेड मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कि 7 हमारी फेवरेबल आउटकम्स होंगी, जिसको हम ए का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब अब हमारी टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 7 है। ठीक है, इसको अब हमने डिवाइड करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। ये हमारी टोटल फेवरेबल आउटकम्स है और ये हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। यहाँ पे m आएगा, m ऑफ a हमने नाम दिया है जो हमारी टोटल फेवरेबल आउटकम्स है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और नीचे टोटल 8 आएगा, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है और जो हमने फेवर किए हैं आउटकम्स वो हमारी 7 है। और हमारा इवेंट क्या था कि हमारे कम से कम एक हेड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने अपनी फेवरेबल आउटकम्स को निकाला है। तो टोटल 7 हमने निकाले, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी आई है। सो अगर हमारे पास टोटल 8 आउटकम्स हैं और हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक हेड लाजमी होना चाहिए, सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई है, 0.8। ये भी पॉइंट आप याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान आती है। अगर तो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है तो वो 1 होगी, सबसे लो होगी तो वो 0 होगी। यानी कि अगर तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है वो अगर नियर टू 1 है तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी आपकी हाई है। अगर तो वो नियर टू 0 है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी लो है। तो यहाँ पे 0.8 जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी है, ये नियर टू 1 है। हाई प्रोबेबिलिटी किस तरह है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऐसे आउटकम्स हैं जिसके अंदर एटलीस्ट एक हेड है, जबकि एक ऐसा आउटकम है जिसमें हेड नहीं है। ठीक है, इसलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई है। तो यही तक था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।